सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन करण चौटाला ने आज सिरसा में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पिछले एक सप्ताह से बरसात के कारण जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं वह बहुत चिंताजनक है। करण चौटाला ने प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशासन की कमी के कारण आज बाढ़ का पानी हमारे हाईव तक पहुंच गया है। जिला प्रशासन के पास एक सप्ताह पहले लगभग 2 करोड़ रुपए आए थे ताकि बाढ़ से बचाने के लिए सभी प्रबंध कर लिया जाए। पैसा आया था, उन पैसों का मशीनरी का पहले से ही प्रबंध करके रखना चाहिए था। करण चौटाला ने कहा कि प्रशासन व सरकार के लोग फोटो खिंचवाने के लिए बाढ़ ग्रसित एरिया का मुआयना करने चले जाते हैं। इनेलो के कार्यकर्ता अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बांध पर बैठे हैं और निगरानी कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। किसानों की खराब फसल का मुआवजा कम से कम 40,000 प्रति एकड़ मिलना चाहिए। अभी यह बाढ़ का पानी काफी समय तक खड़ा रहेगा, अभी आफत टली नहीं है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा पानीपत जिले से शुरू की जाएगी। आज आप सबसे मुलाकात करने का जो सबसे अहम कारण है, जो परिस्थिति हमारे क्षेत्र के अंदर पिछले एक हफ्ते से बनी हुई है, लगातार जो पीछे से बारिश का पानी आया है, आज प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका कारण है कि ये पानी टूट करके हमारे हाईवेज तक पहुंच गया है। डीसी के पास लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से एक हफ्ता पहले आ गए थे, जो तो इनको जब मशीनरी एक्वायर करनी चाहिए थी, मशीनरी के ऊपर लगाना चाहिए था, लोगों के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी, लाइट का प्रबंध वहाँ बांध के ऊपर करना चाहिए था, लेकिन उस सब में ना करके ये अपने दफ्तरों में बैठे रहे, सिर्फ दिखाने के लिए शाम को कोई एक समय चले जाते और जा करके वहाँ पे राउंड काट के आ जाते, लोगों से सिर्फ झूठा आश्वासन दे आते। आज जा करके कोई एक हफ्ते बाद कोई 27 पंचायतों में इन्होंने 1-1 लाख रुपए के आसपास देने का काम किया है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि प्रशासन इतनी ढील क्यों बरत रहा है, और जहां प्रशासन ढील बरत रहा है वहां सरकार के लोग जो सिर्फ फोटो खिंचाने तो बांध पे जरूर पहुंच गए थे, और जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम मदद करेंगे, आज वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हम नहीं इस बात में विश्वास रखते कि सिर्फ जाकर के वहां फोटो खिंचाई जाए। हमारे पार्टी के हमने सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगा रखी है, लगातार बांध के ऊपर हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और हमने उन्हें कह रखा है जो भी चीज की जरूरत हो, जहां पर हम सहयोग कर सके, हम उनके लिए तैयार हैं। आज जो जरूरी है कि सरकार और प्रशासन मिलकर पहले तो लोगों की मदद करे और बाद में इस चीज पे हम भी आवाज उठाएंगे कि इन चीजों का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज आज है कि किस तरह आगे और नुकसान ना हो, उसके ऊपर सरकार को पहले काम करना चाहिए और थोड़ा सा संज्ञान में लेकर के करना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी ना करके और आकर के फोटो खिंचाने से कोई काम नहीं होगा। कितना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से कम 15-20 हजार जो मिनिमम सरकार कहती है कि हम देंगे, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो है 40,000 की, कि भाई 40-45 हजार तक का फसल के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार लेकिन इस बात पर अड़ी है। पहले भी जो नुकसान हुआ था ओलावृष्टि पे, उसमें भी इसी बात पहली थी कि हम 15-1 हजार तक का मुआवजा देंगे, लेकिन जो हक एक किसान का बनता है वो तकरीबन 40 से 45 हजार का बनता है। जहाँ जहाँ बाढ़ आई है कहीं ना कहीं वहाँ बीमारियों का भी प्रकोप देखा जाए। बिल्कुल होगा जी, जब इतना पानी खड़ा रहेगा और इतने टाइम तक खड़ा रहेगा उससे नुकसान होगा। इस चीज को लेकर के प्रशासन अभी भी कमी है, प्रशासन की बीमारी भी फैलेगी। ये तो आगे अभी सिर्फ आप ये मान करके चले, ये पानी से हम अगर सोच रहे हैं कि 5-7 दिन में खत्म हो जाएगा तो ये ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे 2010 की बात का पता है उस समय और 95 का पता है, उस समय ये पानी तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 40 से 45 दिन तक चला था। तो अब मान करके चले ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत लंबा चलेगा। तो अब हमारे को मिलजुल कर उसके लिए लोगों की मदद करनी पड़ेगी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो सरकार की और प्रशासन की है। बारिश का मौसम, मानसून चल रहा है, तो परिवर्तन पद यात्रा कहाँ तक पहुंची है? यात्रा अभी जींद जिला कंप्लीट कर चुकी है और 2 दिन का यात्रा का ब्रेक था अभी, और अब यात्रा 24 तारीख से दोबारा पानीपत जिले से शुरू होगी।